वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला अफसरान की भी शिरकत। मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल और TLP के एहतजाज पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा कि रियासत की रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत को कमजोर ना समझें। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी है। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते। आप समझें कि आप हमें मजाक बना देंगे, डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे? ये नहीं होगा। TLP के एहतजाज में 5 पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जत्थे रियासत के सामने खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुपों को शिकस्त दी। मुजाहिरीन घरों को जाए, हुकूमत ज्यादा देर ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए, लेकिन रियासत की रिट को भी जो वो कायम रखना है। हमने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। कल-ए-दम तंजीम के साथ बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शेख रशीद ने मुमकिना मुज़ाकरात का कह दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है। दोनों तरफ से जानें बहुत कीमती हैं। पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया है। पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मतहत कर दिया और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहां पर इस्तेमाल करना चाहता है। और जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। अहम कार्रवाई में कल-ए-दम जमात के 32 अरकान गिरफ्तार। ये लोग सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। कल-ए-दम तंजीम का लॉन्ग मार्च, रेंजर्स ने GT रोड का मुकम्मल चार्ज संभाल लिया। गुजरात में जनाब टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले रेड लाइन खींच दी। रेड लाइन अबूर करने वाले को गोली मारने के अहकामात हैं। लोग घरों को लौट जाएं। पंजाब रेंजर्स ने इंतबाह जारी कर दिया। कल-ए-दम जमात के एहतजाज पर रावलपिंडी में मरी रोड से मुंसलिक सड़कें बंद। शहरी घरों में महसूर, अस्पतालों तक रसाई मुश्किल, बाजार और मार्केट्स भी वीरान। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से फैजाबाद तक बंद कर दी गई। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। कल-ए-दम जमात के एहतजाज के बायस अमन-अमान की सूरत हाल अबतर है। NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। Oh, top edge, it's gone nowhere. It's gone. Oh, has he got enough? No, he hasn't. You catch it. Simple. Haris Rauf, Midas touch. T20 वर्ल्ड कप में पाक अफगान टकराव। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 148 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद नबी और गुलबदीन 35-35 रन के साथ नुमाया रहे। इमाद वसीम की 2 विकेटें। कौमी टीम की बैटिंग जारी। This game gives lots of unity to the nations and bring nations together, not to have those kind of accidents. So I hope they remain cool and calm and just focus on and enjoy the game and who plays better on the day. पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा अच्छा रहा। खेल कौमों में इत्तेहाद पैदा करता है। खेल खेल है, इससे बस लुत्फानंदोज हो। अफगान टीम के लीग स्पिनर राशिद खान की शायकीन से दरख्वास्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सख्त टीमें हैं। खेल का मजा आएगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि ग्रीन शर्ट की जीत के लिए पुरअज़्म है। देखें क्या होता है। हमारी उम्मीद है पाकिस्तान से, इंडिया से जिस तरह जीते इस तरह अफगानिस्तान से भी जीतेगा। अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ बबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, हफीज़ है, शुएब मलिक है,
वो स्पिन को अच्छी तरह खेल सकती है। अफगानिस्तान टीम भी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से नया टैलेंट है, सारे स्पिनर्स उसके मेरे ख्याल से स्ट्रांग। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। Andre Russell has done it for the West Indies. A fine margin, but victory nevertheless. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त दे दी। पुरन का शानदार खेल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे किए गए। शहरी रहमान का कहना है कि बुनियादी जरूरत की अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। तब्दीली सरकार मजीद रही तो दिवालिया निकल जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती कौम इमरान खान से पुराने पाकिस्तान की वापसी चाहती है। मुल्क की मैशियत गैरों के पास गिरवी रखती गई। तबाही सरकार ने हर सिम तबाही मचाई है। नालायक हुकूमत कौम को मकरूज बनाकर जश्न मना रही है। महंगाई का सुनामी आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी। हफ्ते में महंगाई की शरह में 1 का इजाफा, मजमूई शरह 14.31% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने आदात शुमार जारी कर दिए। गरीब आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत ने नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी। टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट तक इजाफे की इस्तदा की गई। चीनी के तीसरे टेंडर के बाद गंदम की दरामद का दूसरा टेंडर भी मंसूख। गंदम की 90,000 टन दरामद का टेंडर महंगी बोली के बायस मंसूख किया गया। पास्को और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम दरामद की जानी थी। मुल्क भर में एक बार फिर पेट्रोलियम बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन में इजाफे के लिए हुकूमत को 5 नवंबर की डेडलाइन दे दी। पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान, हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल कुदूस बिजंजू बलूचिस्तान असेंबली में बिला मुकाबला नए कायदेवान मुंतखब हो गए। 39 वोट मिले, हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अब्दुल कुदूस बिजंजू को मुबारकबाद। ये बंदियती पर ये रेफरेंस है और हमने तो अदालत में कह दिया कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप केस चलाएं कानून के मुताबिक, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ अवाम के सामने आए। मेरी 2 शहरों में ये तीसरी पेशी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पहले ही कहा था नैब ऑर्डिनेंस के 2 ही मकासद हैं। हक की आवाज दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। कोलोफेल के तजाद ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। जो सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी टर्म पूरी करेगी, क्योंकि इनके इलेक्शन जो है वो टर्म पूरा करने वाले हैं ही नहीं। हालांकि इन्हें गिराने की तो कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि इन्होंने तो साजिश की थी गिराने की, लेकिन वो अब खुद गिरना चाह रहे हैं तो उनको कौन रोके। हुकूमत खुद ही गिरना चाहती है। वज़रा के बयान एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते। हुकूमत मुकर्ररा वक्त से पहले ही गिर जाएगी। मतवाले रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा दावा कर दिया। नून लीग की मरकजी नायब सदर मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अहलिया की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं जब से शादी हुई मरीम नवाज को वज़ीर आज़म ही देख रहा हूं। जवाब पर कह के भी लगे। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जिमखाना में मार्की और दफातर खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को झाड़ पिला दी।
कहा, अगर तारीखी इमारत के अंदर कोई नई तामीरात हुई तो गिराना पड़ेगी, ऐसे तो कोई तारीखी इमारत नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करने के अहकामात। अदालत ने बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को इन्हदाम की निगरानी करने का भी हुक्म। डेडलाइन खत्म होने पर भी नस्ला टावर खाली न कराया जा सका। पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इमारत से बाज़ मकीनों की नकल बकानी जारी। सरकारी इंतजामिया ने नस्ला टावर को तहवील पे ले लिया। इमारत मुकम्मल खाली होने के बाद इसे मिसमार करने का अमल शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पंप पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि धमाका सिलेंडर का मालूम होता है। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। मुल्क में डेंगू के वार तेज, लाहौर में मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब से डेंगू के 528 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 50, गुजरावाला 14, फैसलाबाद में 9 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अमवात, 24 घंटों में 659 अफराद वायरस का शिकार बन गए। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। यूसुफ रजा गिलानी की शाकिर शुजाबादी की नेशनल अस्पताल में अयादत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से 10 लाख रुपए इमदादी रकम का चेक दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने शाकिर शुजाबादी को सरायकी अजरक भी पहनाई। मक्का मुकरमा में खाना काबा और हिजरा अस्वद को मुअत्तल करने की तकरीब। सऊदी टीवी चैनल ने तकरीब को पहली मर्तबा बराह रास्त नशर किया। हरम शरीफ के फर्श की सफाई के लिए स्मार्ट रोबोट मुतारिफ करवाया गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 12 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा, इसराइल को फौरी तौर पर यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला वापस लेना चाहिए। स्पेन में आतिशफिशा से लावा उगलने का सिलसिला ताहाल जारी। अब तक 900 एकड़ रकबा मुतासिर हो चुका। 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 7000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं।